प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की गिनती सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के महान शासकों में की जाती है। और उसकी ये महानता या उसे महान क्यों माना जाता है, उसका कारण ये नहीं था कि उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की या वो बहुत शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए उसे महान कहा जाता है क्योंकि उसने शताब्दियों से चली आ रही हिंदुओं और मुसलमानों में शत्रुता को समाप्त करके उनमें मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया और जिसमें वो सफल भी हुआ। अकबर ने धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई और इस नीति के द्वारा उसने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। अब प्रश्न उठता है कि अकबर ने नई धार्मिक नीति क्यों अपनाई। तो उसके बहुत से कारण थे धार्मिक नीति अपनाने के, जिसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहला है राजनीतिक कारण। अकबर ने इस बात को जान लिया था कि अगर मुग़ल साम्राज्य को भारत में स्थायी बनाना है, स्थायी मतलब लंबे समय तक वो टिका रहे, लंबे समय तक मुग़ल साम्राज्य भारत में स्थापित रहे, तो इसके लिए ये आवश्यक है कि यहाँ के हिंदुओं का सहयोग प्राप्त किया जाए। हिंदू, जो कि यहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा भाग था, उनके सहयोग के बिना एक स्थायी साम्राज्य स्थापित करना बहुत ही मुश्किल था। और उनका सहयोग तलवार के बल पर नहीं बल्कि प्रेम और मित्रता से ही प्राप्त किया जा सकता था। तलवार से तो सिर्फ अपने शत्रु बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रेम से अपने मित्र बनाए जा सकते हैं। इस बात को उसने अच्छी तरह से जान लिया था। इसलिए उसने सुलह कुल की नीति, सुलह कुल सभी के साथ शांति की नीति को अपनाने का निर्णय किया। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है आपको, सुलह कुल से क्या अभिप्राय। सुलह कुल से अभिप्राय है सभी के साथ शांति की नीति को अपनाना। तो उसने हिंदुओं का सहयोग प्राप्त करने के लिए सुलह कुल की नीति को अपनाने का निर्णय किया। फिर दूसरा आता है वंश का प्रभाव। अकबर का जन्म और उसका पालन पोषण एक उदार वातावरण में हुआ था। इससे क्या अभिप्राय है कि अकबर के पिता हुमायूं और उसके दादा बाबर सुन्नी मुसलमान थे, लेकिन सुन्नी मुसलमान होते हुए भी वे कट्टर नहीं थे। हुमायूं ने अकबर को सभी धर्मों का आदर करने की शिक्षा दी थी। इसके साथ साथ उसकी माता हमीदा बानो शिया मत से संबंधित थी। तो ऐसे लोगों का उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने भी उदार धार्मिक विचारों का अपनाया और उसी का आगे प्रसार किया। तीसरा, बैरम खान और अन्य लोगों का प्रभाव। बैरम खान, जो कि अकबर का संरक्षक था, जिसने अकबर को शासक घोषित किया था, बाद में उसका प्रधानमंत्री बना, और उसके उस्ताद अब्दुल लतीफ़, दोनों ही शिया मत से संबंधित थे। कौन कौन? बैरम खान, जो कि उसका संरक्षक और प्रधानमंत्री था, और अब्दुल लतीफ़, जो कि उसका उस्ताद था। दोनों ही शिया मत से संबंधित थे और बहुत ही उदार विचारों वाले व्यक्ति थे। अकबर के ऊपर पहले ही उदार विचारों का प्रभाव पड़ा हुआ था और इनके विचारों से वो और भी अधिक प्रभावित हुआ। इन दोनों ने उसे सुलह कुल का पाठ पढ़ाया। सुलह कुल, जो अभी आपको बताया है, शांति का पाठ। शेख मुबारक के पुत्रों अबुल फजल और फैज़ी ने भी अकबर के धार्मिक विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। उन्होंने भी इसको धार्मिक सहनशीलता की नीति की तरफ प्रेरित किया। इन सबके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर उसने धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई और हिंदुओं को साथ लेकर चलने का फैसला किया। चौथा है भक्ति आंदोलन का प्रभाव। 16वीं शताब्दी में भारत में भक्ति आंदोलन चला हुआ था। इस समय में बहुत से प्रसिद्ध संत हुए और सूफी संतों ने लोगों को व्यर्थ के रीति रिवाजों और अंधविश्वासों को त्यागने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना और भ्रातृभाव का संदेश दिया। अकबर सूफी संतों की वाणी हिंदू भक्तों और संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुआ और उसने इनके विचारों को अपना लिया।
फिर है राजपूत राजकुमारियों से विवाह। अकबर ने बहुत सी राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए और उन्हें उनके धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की छूट दी, मूर्ति पूजा करने की छूट दी, धार्मिक रीति रिवाजों को, त्योहारों को अपनाने का उनको पूर्ण अधिकार दिया। अकबर अपनी इन रानियों के गुणों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इनमें सेवा भक्ति की भावना बहुत ज़्यादा थी, इससे अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इस प्रकार के किए गए विवाहों से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लंबे समय से चली आ रही शत्रुता को समाप्त करने का निर्णय लिया। अन्य धर्मों से संपर्क। अकबर सत्य में विश्वास रखता था, इसलिए वो किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले उसको पूरी तरह से समझने का प्रयास करता था, उसमें से सत्य को खोजने का प्रयास करता था। इसीलिए अकबर ने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन, कोई भी धार्मिक नेता उसके पास आता था तो उससे वो विचार विमर्श किया करता था, उनके धार्मिक विचारों को जानने का, समझने का प्रयास किया करता था। और इन्हीं विचार विमर्श के द्वारा अकबर ने ये समझा कि केवल इस्लाम ही एक सच्चा धर्म नहीं है, बल्कि अन्य धर्मों में भी सच्चाई है। इसलिए उसने सभी धर्मों के प्रति समानता की नीति अपनाई। उसने सिर्फ आंख बंद करके इस्लाम धर्म के ऊपर विश्वास नहीं किया, उसने बाकी धर्मों के बारे में भी गहराई से सत्य को जाना और उसके पश्चात उसने सभी धर्मों का सम्मान करने की नीति को अपनाया। फिर है इस्लाम के नेताओं का स्वार्थी होना। अकबर एक खुले विचारों वाला शासक था। उसने धार्मिक समस्याओं पर विचार करने के लिए फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना करवाई। यहाँ अकबर ने देखा कि एक मौलवी जिस चीज़ को हराम कहता है, उसी चीज़ को दूसरा मौलवी हलाल कहता है। मतलब एक मौलवी जिस चीज़ को गलत कहता है, दूसरा मौलवी उसी चीज़ को सही कहता है। धार्मिक गोष्ठियों के दौरान भी उसने देखा कि राज्य के बड़े मौलवी अब्दुल नबी और मखदूम उल मुल्क एक दूसरे के साथ झगड़ पड़ते थे। मतलब कि इस्लाम धर्म के ही दोनों मानने वाले हैं, लेकिन दोनों ही जब अगर तर्क वितर्क करते थे तो एक दूसरे की बात को मानते नहीं थे और लड़ने झगड़ने लग जाते थे। अगर इस्लाम धर्म के ही दोनों मानने वाले थे तो दोनों को एक ही चीज़ के ऊपर सही समझना चाहिए, लेकिन दोनों एक दूसरे की बात को गलत कहकर लड़ने लग जाते थे, एक दूसरे को काफिर तक कह देते थे। तो इससे अकबर को बहुत ज़्यादा दुख होता था कि ये विद्वानों की जो मानसिकता है वो कितनी संकीर्ण है, कितना इनका चरित्र गिरा हुआ है, आपसी शत्रुता इनमें भरी पड़ी है जिसको वो समाप्त नहीं करना चाहते। तो इसको देखकर अकबर को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसने एक नई धार्मिक नीति अपनाने का निश्चय किया। तो ये कारण थे जिसकी वजह से उसने एक नई धार्मिक नीति को अपनाया। अब है अकबर की धार्मिक नीति का विकास कब कब और कैसे कैसे हुआ। ठीक है, इसको हम 3 चरणों में बांट लेते हैं अकबर की धार्मिक नीति के विकास को। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम चरण। ठीक है, प्रथम चरण में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अंबर की राजकुमारी से विवाह। अकबर ने 1562 ईस्वी में अंबर के शासक भारमल कछवाहा की पुत्री से विवाह करवाया और इस विवाह के द्वारा एक नई धार्मिक नीति की शुरुआत की। इससे पहले भी मुस्लिम शासक हिंदुओं के साथ विवाह करते आए थे, लेकिन ये जो विवाह होते थे इनमें प्रेम नहीं होता था, जिससे क्या होता था, इन विवाहों के द्वारा दोनों संप्रदायों के बीच में दूरियां और भी बढ़ जाती थी। ज़बरदस्ती उठाकर राजकुमारियों को ले जाया जाता था या युद्ध में पराजित होने के पश्चात इन राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया जाता था और उनको दासी बना लिया जाता था। तो इनमें प्रेम का कोई स्थान नहीं था, बल्कि इससे दोनों संप्रदायों के बीच में दूरियां और भी बढ़ जाती थी, शत्रुता और भी बढ़ जाती थी। लेकिन अकबर ने जब 1562 ईस्वी में इस हिंदू राजकुमारी से विवाह किया तो उसने इसका बहुत ज़्यादा सम्मान किया। इसे अपने रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ करने की छूट दी गई, धार्मिक उत्सव त्यौहार मनाने की छूट दी गई, मंदिर, मूर्ति पूजा, इन सब में उसको छूट दी गई। इसके अतिरिक्त भारमल कछवाहा
और उसके पुत्र को शाही दरबार में उच्च पदों पर भी नियुक्त किया गया। उनके साथ समानता का व्यवहार किया गया। इस नीति के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में लंबे समय से चली आ रही शत्रुता समाप्त हो गई और धीरे धीरे जो दूरियां थी वो कम होने लगी। फिर उसके बाद है युद्ध बंदियों को दास या मुसलमान बनाने पर प्रतिबंध लगाना। पहले क्या किया जाता था कि युद्धों के दौरान मुस्लिम शासक जिन क्षेत्रों को विजित कर लेते थे वहाँ के लोगों को बंदी बना लेते थे और उन्हें अपने राज्य में लाने के पश्चात या तो दास बना लिया जाता था और या उन्हें मार दिया जाता था या उन्हें ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के लिए कहा जाता था। लेकिन अकबर ने 1562 ईस्वी में एक घोषणा की। उसने कहा कि इस घोषणा के द्वारा कि युद्ध में भाग न लेने वाले लोगों, स्त्रियों और बच्चों को दास नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि उनका कोई भी कसूर नहीं होता था, लेकिन उनको क्योंकि वो पराजित देश के निवासी होते थे इसलिए उनको युद्धबंदी बना कर लाया जाता था और दास बना लिया जाता था या मुसलमान बना दिया जाता था। लेकिन अब अकबर ने 1562 ईस्वी में ये घोषणा की कि युद्ध में भाग न लेने वाले लोगों और स्त्रियों और बच्चों को दास नहीं बनाया जाएगा और ना ही उनको ज़बरदस्ती मुस्लिम धर्म ग्रहण करने के लिए मजबूर किया जाएगा, और इसके ऊपर उसने प्रतिबंध लगा दिया। इससे उसने हिंदुओं को अपना मित्र बना लिया। तीसरा है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। अकबर को 1563 ईस्वी में मथुरा जाने का अवसर मिला। तब उसको पता चला कि हिंदुओं को अपने तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता है। उसी का राज्य था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यहाँ पर हिंदुओं को अपने ही तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता है। लेकिन जब वो 1563 ईस्वी में स्वयं मथुरा गया तो वहाँ पर उसको पता लगा कि हिंदुओं को यहाँ पर तीर्थ यात्रा कर देना पड़ता है। तो उसने हिंदुओं की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इससे हिंदुओं को बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वो अकबर की तरफ हो गई, या अकबर की तरफ उन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया। फिर चौथा है जजिया कर की समाप्ति। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, आपको जजिया कर से क्या अभिप्राय है। जजिया कर उनसे लिया जाता था जो कि मुस्लिम राज्य में रहने वाले हिंदू थे या गैर मुस्लिम थे, उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उनको जजिया कर देना पड़ता था। तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। 1563 ईस्वी में उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और 1564 ईस्वी में उसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। ये कर समाप्त करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, जिससे उसने हिंदुओं को अपना सदा के लिए मित्र बना लिया। ये कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था, इसलिए हिंदू अपने आप को बहुत ही अपमानित और बहुत ही छोटा महसूस करते थे। लेकिन अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में आ रहे इस अंतर को दूर करने के लिए जजिया कर को समाप्त कर दिया। यद्यपि इस कर को समाप्त करने से उसको मुसलमानों का विरोध भी सहना पड़ा और शाही कोष को भी काफ़ी हानि उठानी पड़ी, क्योंकि जजिया कर से काफ़ी धन जो था या आय होती थी, राजकोष में धन जमा होता था। लेकिन अकबर ने इन किसी भी बात का प्रवाह किए बिना इस कर को समाप्त कर दिया, जिससे उसने हिंदुओं का दिल जीत लिया। फिर उसके बाद है गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर से पहले हिंदुओं के ऊपर बहुत से प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन अकबर ने हिंदुओं को अपना मित्र बनाने के लिए उन पर लगे हुए सभी प्रकार के धार्मिक प्रतिबंध हटा दिए। उसने हिंदुओं को पुराने मंदिरों की मरम्मत करवाने की इजाज़त दे दी, नए मंदिर बनवाने की इजाज़त दे दी। इसी के अंतर्गत मान सिंह ने वृंदावन और बनारस में 2 बहुत ही विशाल और सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया। राजपूतों ने भी बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया। ईसाइयों ने लाहौर और आगरा में चर्च बनवाए। जैनियों ने उज्जैन में अपना मंदिर बनवाया।
अकबर स्वयं हिंदू तीर्थ स्थानों की यात्रा करता था। उसने ज्वालामुखी के मंदिर में ज्वाला माता के चरणों में मस्तक नवाकर सोने का छत्र चढ़ाया। उसने सिखों के गुरु अमरदास जी की पुत्री बीबी भानी को लंगर के लिए एक जागीर दान में दी। सिखों के ही गुरु रामदास जी को 500 बीघे ज़मीन दान में दी, जहां पर अमृतसर शहर की स्थापना की गई और सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल हरमंदिर साहिब का निर्माण किया गया। तो इन सभी कार्यों से अकबर ने एक नए युग की शुरुआत की। उसने सभी धर्मों को अपना मित्र बना लिया, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो ईसाई थे, चाहे वो जैनी थे, चाहे वो सिख थे। इन सभी के साथ उसने मैत्रीपूर्ण संबंध, धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई, जिससे वो सभी इसके सहयोगी बन गए। जो कि लंबे समय से शत्रुता निभा रहे थे, लेकिन अब सब इसके सहयोगी बन गए। फिर है सांस्कृतिक मतभेदों को दूर करना। अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के सांस्कृतिक मतभेदों को भी दूर करने के लिए प्रयास किया और इसके लिए उसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। इस विभाग में हिंदुओं के प्रसिद्ध ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया, जिनमें से प्रमुख थे जैसे महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, पंचतंत्र। इन सब का अनुवाद करवाया गया। अनुवाद करवाने का कारण क्या था कि इससे मुस्लिम भी इन ग्रंथों को पढ़ सके, क्योंकि हिंदुओं के ग्रंथ संस्कृत भाषा में थे जो कि ये मुस्लिम पढ़ना नहीं जानते थे। तो इसलिए उनको फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया कि मुसलमान हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें और उनके धार्मिक रीति रिवाजों की जानकारी उनको प्राप्त हो सके। अकबर ने फारसी को राज्य भाषा घोषित कर दिया और सरकारी पदों को प्राप्त करने के लिए इस भाषा का ज्ञान होना आवश्यक कर दिया। इसलिए हिंदुओं ने इस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और इन यत्नों के परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के समीप आने का अवसर मिला। फिर है योग्यता के आधार पर उच्च पद प्रदान करना। अकबर से पहले उच्च पदों पर केवल मुसलमानों को ही नियुक्त किया जाता था, चाहे उनमें योग्यता थी या नहीं, लेकिन सिर्फ उन पदों पर मुस्लिम को ही नियुक्त किया जाता था। लेकिन अकबर ने जब धार्मिक सहनशीलता की नीति अपनाई, हिंदुओं को अपना मित्र बनाने का प्रयास किया, तो उसने इस भेदभाव को दूर करने के लिए योग्यता के आधार पर उच्च पदों पर नियुक्ति करनी शुरू कर दी। अब उसमें चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, उस पद के लिए जो व्यक्ति योग्य है उसी को उस पद पर नियुक्त किया जाता था। इसी कारण से उसके साम्राज्य में टोडरमल, जो कि एक हिंदू था, उसको वित्त मंत्री बनाया गया। राजा मान सिंह को 7,000 की मनसब दी गई और राज्य के 12 प्रांतीय दीवान जो थे उनमें से 8 हिंदू थे। इसके अतिरिक्त बीरबल, भारमल कछवाहा और अन्य बहुत से हिंदू शासक थे जिनको कि उच्च पदों पर नियुक्त किया गया। उसके इस प्रयासों से हिंदू और मुसलमानों में चली आ रही शत्रुता काफ़ी हद तक कम हो गई। फिर है इबादत खाना की स्थापना। इसी चरण के अंतर्गत अकबर ने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना से अभिप्राय है प्रार्थना भवन, उसकी स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर वाद विवाद करना। अकबर ने इस समय मुस्लिम मुल्लाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा एकमात्र उद्देश्य वास्तविकता का पता लगाना है। आपको सत्य को नहीं छुपाना चाहिए और ना ही मानव में जो कमजोरियां हैं उसके प्रभाव में आकर ऐसी कोई बात कहनी चाहिए जो कि सत्य के विपरीत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ईश्वर के प्रति स्वयं उत्तरदायी होंगे। जब इबादत खाना की स्थापना की गई तो यहाँ पर केवल मुस्लिम धार्मिक नेता, उलेमाओं, पीरों और मुल्लाओं आदि को ही बुलाया जाता था और उनकी धार्मिक गोष्ठियाँ जो होती थी उसमें सत्य को खोजने का प्रयास किया जाता था। लेकिन इन गोष्ठियों में अक्सर क्या होता था, सत्य को खोजना तो दूर की बात,
ये एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में और अपने पारस्परिक झगड़े जो थे उन्हीं में लगे रहते थे। इससे अकबर बहुत ज़्यादा निराश हुआ, उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसका मन इस्लाम धर्म से दूर होने लगा और इसलिए उसने इन सब से परेशान होकर धार्मिक नीति जो नई अपनाई थी उसके ऊपर और गहन विचार करना शुरू कर दिया। अब आ जाता है दूसरा चरण। 1578 ईस्वी में अकबर ने इन सब मुस्लिम नेताओं, पीरों, मुल्लाओं, उलेमाओं से परेशान होकर 1578 के अंत में इबादत खाना के दरवाजे सभी धर्मों के लिए खोल दिए। आपको बताया था ना कि पहले सिर्फ मुस्लिम नेताओं को ही बुलाया जाता था, पीरों को, मुल्लाओं को और उलेमाओं को, और वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने और झगड़ने में लगे रहते थे। तो इसलिए अकबर बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। तो इसलिए उसने 1578 ईस्वी के अंत में इन सब से परेशान होकर इबादत खाना में सभी धर्मों के लोगों को आने के लिए प्रेरित किया। सभी धर्मों के लिए इसके दरवाजे खोल दिए। अकबर का प्रमुख उद्देश्य था कि वो सभी धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करे कि उनमें क्या लिखा हुआ है। इसके साथ ही अकबर के धार्मिक नीति का दूसरा चरण आरंभ हुआ जब उसने इबादत खाना के द्वार सब धर्मों के लिए खोल दिए। सबसे पहले आएगा अकबर और पारसी धर्म। अकबर ने 1578 ईस्वी में पारसी धर्म के प्रसिद्ध नेता दस्तूर मेहरजी राणा को इबादत खाना में बुलवाया और उनसे पारसी धर्म के सिद्धांतों के बारे में पूछा। उनके द्वारा बताए जाने पर अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे ही प्रेरित होकर उसने राजमहल में निरंतर ज्योति को जलाने की आज्ञा दी और अकबर ने सूर्य और आग की पूजा करनी भी आरंभ कर दी। सूर्य और अग्नि की पूजा करना भी उसने यहीं से सीखा और उसकी शुरुआत उसने कर दी। फिर दूसरा है अकबर और जैन धर्म। 1582 ईस्वी में अकबर ने जैन धर्म के प्रसिद्ध नेताओं हीरा विजय सूरी और जिन चंद्र सूरी को इबादत खाना में बुलाया और उनसे जैन धर्म के बारे में प्रकाश डालने के लिए कहा। जैन धर्म के सिद्धांतों या शिक्षाओं को सुनकर अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और इसके अंतर्गत उसने बहुत सी बातों को अपनाया। जैसे उसने शिकार खेलना छोड़ दिया, मांस खाना बंद कर दिया और वर्ष के बहुत से दिनों में जानवरों और पक्षियों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। तो जैन धर्म से भी अकबर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। फिर है अकबर और हिंदू धर्म। सबसे ज़्यादा अकबर हिंदू धर्म से प्रभावित हुआ। उसने हिंदू धर्म के प्रसिद्ध नेता पुरुषोत्तम और देवी को प्रतिदिन महल में आकर हिंदू धर्म के संबंध में जानकारी देने को कहा। तो वो भी प्रतिदिन अकबर के महल में जाकर उसको हिंदू धर्म के बारे में जानकारी देते थे। तो हिंदू धर्म से प्रभावित होकर अकबर ने बहुत सी बातों को अपनाया। कौन कौन सी बातें थी? सबसे पहले उसने हिंदू धर्म के सिद्धांत, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत को अपनाया कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा और कर्मों के आधार पर ही उसका जीवन जो है वो निर्धारित होता है। तो उसने कर्म सिद्धांत के नियम को अपनाया। फिर आवागमन मतलब मनुष्य संसार में बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु होती है, फिर से उसको जन्म लेना पड़ता है और संसार में आकर अपने कार्यों को करके फिर से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस सिद्धांत को भी उसने गहनता से समझकर अपनाया। फिर उसके बाद है माथे पर तिलक लगाना, झरोखा दर्शन देना, दशहरा, दिवाली, रक्षाबंधन आदि त्योहारों को मनाना, ये सब उसने शुरू कर दिया। तो ये सब किसके अंतर्गत? हिंदू धर्म से प्रभावित होकर इन सभी नियमों को उसने मानना शुरू कर दिया। फिर अकबर और ईसाई धर्म। अकबर ने ईसाई प्रतिनिधियों के 3 मिशन 1580 ईस्वी में, 1591 ईस्वी में और 1595 ईस्वी में अपने दरबार में बुलाए और इनसे प्रभावित होकर उसने जीसस और मैरी में श्रद्धा रखनी आरंभ कर दी। ईसाइयों को उसने आगरा और लाहौर में चर्च खोलने की अनुमति दे दी। तो 2 चर्च बनाए गए आगरा और लाहौर में
और इसके साथ साथ उसने अपने बच्चों को आज्ञा दी कि वे पादरियों से पुर्तगाली भाषा को पढ़ें और ईसाई धर्म की जानकारी भी प्राप्त करें। तो इस प्रकार से अकबर ने सभी धर्मों के महापुरुषों को बुलाया और उनसे उनके धर्मों की जानकारी प्राप्त की और उनकी अच्छी अच्छी बातों को उसने अपना लिया। इन सभी धर्मों को जानने के पश्चात उसने ये उसका खोज किया कि सभी धर्मों में सच्चाई है, सभी धर्मों में अच्छी बातें कही गई हैं, कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करता है। तो इसलिए उन सभी धर्मों से प्रभावित होकर उनकी अच्छी अच्छी बातों को उसने अपना लिया। फिर है अकबर का खुतबा पढ़ना। अकबर ने 22 जून 1579 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के मुख्य इमाम, जो वहाँ का मुखिया था, वहाँ के सभी कार्य करने वाला मुख्य इमाम जो था, धार्मिक नेता, को उसकी पदवी से हटा दिया और वहाँ के मुख्य इमाम की उपाधि स्वयं धारण कर ली। समझ आ गया कि 22 जून 1579 ईस्वी में उसने फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के मुख्य इमाम को हटा दिया उसकी गद्दी से और वहाँ पर उसने स्वयं को उपस्थित करके वो उपाधि स्वयं धारण कर ली और उसने शाही खुतबा पढ़ा। कुछ मुसलमानों ने अकबर का विरोध किया, लेकिन अकबर ने किसी की भी परवाह नहीं की और स्वयं को उसने शाही इमाम या मुख्य इमाम घोषित कर दिया। फिर उसके बाद है अमोघत्व का आदेश जारी करना। अकबर मुस्लिम नेताओं के प्रभाव को कम करना चाहता था। इसका प्रमुख कारण ये था कि उनमें से अधिकतर भ्रष्टाचारी हो गए थे। 1579 ईस्वी में अनेक काजियों ने अकबर को धर्म विरोधी बताया, क्योंकि उसने मुख्य इमाम को हटा दिया था, इसलिए उसको कहा कि ये इस्लाम धर्म का विरोधी है और उसके खिलाफ फतवे भी जारी करके विद्रोह कर दिया, लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन अकबर ने इसकी परवाह नहीं की और उसने इस विद्रोह को सख्ती से कुचल दिया और सितंबर 1579 ईस्वी में उसने अमोघत्व का आदेश जारी किया, जिसे महजर पत्र भी कहा जाता है, उसे जारी किया। इसको तैयार करने वाला शेख मुबारक था, जिस पर राज्य के प्रमुख उलेमाओं, जो कि धार्मिक नेता होते थे मुस्लिम या इस्लाम धर्म के, उनके हस्ताक्षर किए हुए थे। इसके अनुसार अकबर ने स्वयं को इमाम आदिल की उपाधि दी और अकबर सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों चीज़ों का नेता बन गया। राज्य का तो मुखिया वो था ही, लेकिन धार्मिक नेता भी मुसलमानों का वो बन गया। अब उसे धर्म की व्याख्या करने का भी अधिकार मिल गया था, जिसमें इन बातों का वर्णन किया गया था। अकबर सबसे अधिक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और ईश्वर से डरने वाला सम्राट है। पैगंबर, ईश्वर और अकबर की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है। इस्लाम धर्म से संबंधित मतभेदों का निर्णय अकबर करेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि उसका निर्णय कुरान के नियमों के विरुद्ध ना हो और ना ही राष्ट्र के हितों के विरुद्ध हो। न्यायप्रिय राजा का मान ईश्वर की दृष्टि में सर्वोच्च धार्मिक नेता से भी कहीं ऊंचा है। राज्य का विरोध करना ईश्वर का विरोध करने के समान है। तो अमोघत्व का आदेश जारी करना अकबर का एक महत्वपूर्ण और साहसिक कार्य था। इससे अकबर मुस्लिम नेताओं के प्रभाव से मुक्त हो गया और इसके साथ साथ अब अपने साम्राज्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर वो उत्तम विचारों को मान्यता दे सकता था। फिर उसके बाद आ जाता है तृतीय चरण। तीसरे चरण में उसने क्या किया? 1582 ईस्वी में अकबर की धार्मिक नीति का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ और इस वर्ष अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की। दीन इलाही अकबर का धर्म, अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की जिसे दीन इलाही के नाम से जाना जाता है। इसे तौहीद इलाही भी कहा जाता है। दीन इलाही या तौहीद इलाही से अभिप्राय है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद से अभिप्राय है एक ईश्वर की उपासना करना। ये नहीं अनेक देवी देवताओं की उपासना करना, सिर्फ एक ईश्वर की उपासना करना। तो अकबर ने जिस धर्म की स्थापना की उसे दीन इलाही या तौहीद इलाही के नाम से भी जाना जाता है।
इस धर्म में अकबर ने सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को सम्मिलित किया। ये नहीं कि सिर्फ उसने मुस्लिम धर्म के सिद्धांत, इसमें हिंदू धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, सभी धर्मों के जो अच्छे अच्छे नियम थे, जो सभी धर्मों में एक समान थे, उनको उसने इसमें सम्मिलित किया। उसके धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे? ईश्वर एक है और अकबर उसका खलीफा है। दूसरा, दीन इलाही के अनुयायी जब आपस में भेंट करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो वो क्या बोलेंगे? अल्लाहू अकबर या जल्ले जलालहू कहकर एक दूसरे का स्वागत करेंगे। तीसरा, दीन इलाही के सदस्य जन्मदिन, विवाह, त्योहार या खुशी के अवसर पर दान देंगे निर्धनों को और उनको भोजन खिलाएंगे। चौथा, दीन इलाही के सदस्यों को मांस खाने की इजाज़त नहीं थी। पांचवा, वे बूढ़ी स्त्रियों और कम आयु की लड़कियों से विवाह नहीं करवा सकते थे। छठा, उनके लिए शिकारियों और कसाईयों के साथ संबंध रखने पर प्रतिबंध था। सातवां, दीन इलाही अन्य धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाने पर बल देता था। आठवां, इस धर्म के अनुयायी अग्नि को पवित्र मानते थे और सूर्य की पूजा करते थे। नौवां, उन्हें पवित्र और सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। और 10वां, अकबर के सामने आने पर अनुयायियों को जमीन बोस मतलब भूमि पर लेटकर और सिजदा करना पड़ता था। अकबर के लिए उसको सम्मान देने के लिए जमी बोस, जो उनके यहाँ पर आदर करने के तरीके थे, उसको और सिजदा करने को अपनाना पड़ता था। फिर उसके बाद है सदस्यों का वर्गीकरण। दीन इलाही के सदस्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था। कौन कौन से वर्ग थे? प्रथम वर्ग में वो सदस्य थे जो अपनी धन और संपत्ति सम्राट को भेंट कर देते थे। क्या भेंट करते थे? धन और संपत्ति। दूसरे वर्ग में वो थे जो अपनी संपत्ति और जीवन सम्राट को सौंप देते थे। तीसरे वर्ग में वो सदस्य थे जो धन, संपत्ति, जीवन और सम्मान को सम्राट के लिए त्याग देते थे। और चतुर्थ वर्ग के सदस्य वो थे जो धन, संपत्ति, जीवन, सम्मान और धर्म सब कुछ सम्राट के लिए त्याग देते थे। तो 4 प्रकार के वर्ग बनाए गए और चारों के अलग अलग नियम निर्धारित किए गए कि वो सम्राट के लिए अपना क्या क्या छोड़ सकते थे या सम्राट को अपना क्या क्या भेंट कर सकते थे। फिर उसके बाद दीन इलाही के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अकबर के द्वारा स्थापित किए गए धर्म दीन इलाही के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। इसमें उच्च वर्ग के केवल 18 सदस्य ही सम्मिलित हुए थे। बीरबल एक अकेला हिंदू था जिसने इस धर्म को अपनाया था। इस धर्म में सदस्यों की संख्या कम होने का कारण ये था कि अकबर ने इस धर्म में सम्मिलित करने के लिए किसी भी प्रकार का बल का प्रयोग नहीं किया था। उसने सिर्फ इस धर्म की स्थापना की और उसने कहा कि जो भी इस धर्म से प्रभावित है, इस धर्म को अपनाना चाहता है, अपनी खुशी से इस धर्म को अपनाए। लेकिन उसने किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं की कि इस धर्म को अपनाए, और ना ही उसने किसी प्रकार का प्रलोभन दिया, धन का, उच्च पद का, किसी भी प्रकार का उनको कोई प्रलोभन नहीं दिया इस धर्म को अपनाने के लिए। इसलिए इस धर्म के सदस्यों की संख्या कम रही और अकबर की मृत्यु के साथ ही ये धर्म जो था वो समाप्त हो गया। फिर है दीन इलाही की आलोचना। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ, जो कि एक बहुत ही बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने दीन इलाही को अकबर की मूर्खता का प्रतीक कहा। उनका कहना था कि अकबर ने ये धर्म सिर्फ अपनी खुशामद करवाने के लिए आरंभ किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी इस्लाम धर्म का विरोधी बताया इस धर्म को। लेकिन आधुनिक खोजों ने ये सिद्ध कर दिया कि अकबर ने दीन इलाही धर्म को शुरू करके भारतीयों को एक करने का प्रयास किया था।
इसलिए ये उसकी मूर्खता का नहीं बल्कि उसकी सूझबूझ का परिणाम था। जो लंबे समय से हिंदुओं और मुसलमानों में चली आ रही शत्रुता थी, जिसकी वजह से भारत को बहुत ज़्यादा परेशानियों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उन सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए अकबर ने बहुत ही सूझबूझ के द्वारा, बहुत ही खोज के द्वारा, बहुत ही गहन अध्ययन के द्वारा इस धर्म की स्थापना की गई थी। इसलिए वो उसकी मूर्खता का प्रमाण नहीं था बल्कि उसकी सोची समझी चाल थी, जिससे वो हिंदुओं और मुसलमानों को एक कर सकता था और भारत में लोगों को आपस में लड़ने के बजाय एकता की तरफ अग्रसर कर सकता था। फिर अकबर की धार्मिक नीति के परिणाम। अकबर की धार्मिक नीति के बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम निकले। सबसे बड़ा परिणाम तो यही निकला कि उसकी जो धार्मिक सहनशीलता की नीति थी, उसके कारण शताब्दियों से चली आ रही हिंदुओं और मुसलमानों की शत्रुता समाप्त हो गई, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के शत्रु थे और कभी भी यहाँ पर एकता स्थापित नहीं हुई। लड़ाई झगड़े चलते रहते थे और लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अकबर के प्रयासों से ये शत्रुता समाप्त हो गई। हिंदू अब मुगल साम्राज्य के सच्चे समर्थक बन गए। अपने खून की अंतिम बूंद तक उन्होंने मुगल साम्राज्य की सुरक्षा में लगा दी, जिससे मुगल साम्राज्य दिन प्रतिदिन प्रगति करता चला गया। हिंदुओं का सहयोग ही था जिसकी वजह से अकबर एक विस्तृत और स्थायी साम्राज्य की स्थापना कर सका, और हिंदुओं और मुसलमानों के सहयोग के कारण ही, आपसी एकता के कारण ही भवन निर्माण कला, संगीत कला, साहित्य और चित्रकला के क्षेत्र में अद्वितीय विकास हुआ। देश में शांति की स्थापना होने से, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में जो शत्रुता थी वो समाप्त हो गई थी और उनमें जो एकता थी उसके द्वारा शांति की स्थापना होने से व्यापार का भी बहुत विकास हुआ, और उस समय अकबर के शासनकाल में जो प्रजा थी वो बहुत ज़्यादा समृद्ध थी। तो इस तरह से हमने देखा कि अकबर ने जो नई धार्मिक नीति अपनाई उससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ और अकबर एक विशाल साम्राज्य में शांतिपूर्वक तरीके से अपना शासन प्रबंध स्थापित कर सका। धन्यवाद।